अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 है। इसमें क्या पढ़ा हमें केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूला किसे बोलते हैं, उसके बाद केमिकल फार्मूलाज का टाइप्स कितने हैं, उसमें कौन कौन से टाइप्स हमें कंसिडर किए होते हैं, और जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे हम कौन कौन से केमिकल फार्मूलाज पढ़ेंगे। यहाँ पे दरअसल बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला किसे बोलते हैं, डेफिनेशन पे जाते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है, दरअसल ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना मालिक्यूल्स, किसी भी मालिक्यूल्स के अंदर जब उनकी रिप्रेजेंटेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूलाज बोलते हैं। हमारे पास केमिकल फार्मूलाज कितने टाइप्स हैं, केमिकल फार्मूला हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसे बोलते हैं एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स शो करे। मीन्स किसी भी फार्मूला के अंदर जब एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इसका एग्जांपल समझ लो। अगर इसका एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ ईथेन, ईथेन का फार्मूला क्या आता है C2H6। और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला शो दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन फार्मूला। यहाँ पे अल्फाज लिखा हुआ है होल नंबर। होल नंबर से क्या मुराद है, मीन्स होल नंबर मीन्स 1 2 3 सो ऑन। इस तरीके ना हो 1.5 2.5 ये तरीके से ना हो। अगर इससे वो होल नंबर्स में नहीं होगा, उनको होल नंबर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शो दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ईथेन देख रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ईथेन क्या होगा, ईथेन में देख लें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6 हैं। तो क्या करें, आप उसका रेशो बनाए 2:6। ये क्या है कार्बन्स, ये रेशो किसका है, हाइड्रोजन का। सिंपलेस्ट किस तरीके 1 2 2 3 2 6 हो जाएगा। तो मीन्स इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH3 बनेगा। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मीन्स शो हाउ एटम्स आर बाइंडेड विद ईच अदर। जो एटम्स हैं वो किस तरीके से आपस में बाइंड किए हुए हैं। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इसका बाइंडेड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कार्बन्स बाइंडेड विद कार्बन्स, ईच कार्बन बाइंडेड विद 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अगर हम बेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। तो क्या करें, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे, रेशो बनाओ कार्बन्स और हाइड्रोजन। कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 6, डिवाइड कर लो 1 6 6 1 6 6। तो कितना आ रहा है, CH बन रहा है इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन आपस में अरेंज कर लो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, बोथ आर बाइंड विद ईच अदर। दिस कार्बन आल्सो बाइंड विद कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 आल्सो बाइंड विद कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 इज बाइंड विद कार्बन नंबर 5, एंड कार्बन नंबर 5 बाइंड विद कार्बन नंबर 6। तो ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो उसके बाद इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन इसमें है 6 हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, ये हो गया इसका 4th हाइड्रोजन, ये हो गया 5th हाइड्रोजन, ये हो गया 6th हाइड्रोजन। उसके बाद इसके बॉन्डेड अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होता है। मीन्स एक जगह डबल बॉन्ड होगा, दूसरी जगह पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड्स। तो ये क्या होगा इसका अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन दी बेंजीन्स। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला को फर्दर डिस्कस करेंगे। आज दूसरा पार्ट जो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे कितने स्टेप्स हैं डिटरमाइन करने के लिए, 5 स्टेप्स होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप में स्टेप नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन दी एलिमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है, मीन्स अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल हमारे कंपाउंड दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें
क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द एलिमेंट्स। तो आपने इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। स्टेप नंबर सेकंड, मास ऑफ द एलिमेंट्स, मीन्स अगर C6H12O6 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना, तो हम क्या करें, मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करें। अगर ऑक्सीजन पूछ रहा है तो ऑक्सीजन मालूम करें, अगर कार्बन पूछ रहा है तो कार्बन का मास बताएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। हमारे को कोई भी कंपाउंड्स दिया हुआ उसमें से किसी भी एलिमेंट्स का क्या पूछ रहा हो, परसेंटेज पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज मालूम करें। स्टेप नंबर 4, मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। स्टेप नंबर 5, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम फर्स्ट स्टेप पर डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन द एलिमेंट्स। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें क्या बोला, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों 3 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई पूछ रहा हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो क्या बोलोगे, कैल्शियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसको जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एलिमेंट्स का, वो लिखेंगे, इसमें कैल्शियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। स्टेप नंबर सेकंड, मास ऑफ द एलिमेंट्स। मास ऑफ द एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सिंपली मालूम करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, मास ऑफ द एलिमेंट्स। मास ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द कंपाउंड्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स हो उसका एटॉमिक मास से क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, इसको मालूम कर रहा हूँ। फाइंड द मास ऑफ द कैल्शियम, क्या पूछ रहा है, कैल्शियम का मास बताएं। हाउ मेनी ग्राम्स इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट्स भी दिया हुआ है, कितने ग्राम्स, 200 ग्राम्स। अगर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा था कि डिटरमाइन द एलिमेंट्स, अगर पूछ रहा होता तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो कैल्शियम, कार्बन्स एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। पूछ क्या रहा है, मास ऑफ द एलिमेंट्स। तो मास ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपाउंड्स, मीन्स कैल्शियम कार्बन्स कितना है, 200 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3। कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा, 40, कार्बन्स 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना बनेगा सारे, 100। तो मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 100, और कैल्शियम का मास कितना है, 40। कैंसिल कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2। तो मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2 4 80 ग्राम्स। मास ऑफ द कैल्शियम्स कितना आएगा, 80 ग्राम्स, कहाँ पर, इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स में। इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट का, तो इसका आंसर कमेंट्स में सेंड कर देना। अगर आपसे पूछ रहा हो फाइंड दी मास ऑफ कैल्शियम, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये आप इसका आंसर कमेंट कर देना। और दूसरा पार्ट क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा पोर्शन, इसका स्टेप नंबर 3 है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने के लिए आप लोगों को जो मास मालूम किया हो उससे मालूम होगा। अगर मास दिया हुआ हो उसके बाद परसेंटेज मालूम करना ईजी है। अगर परसेंटेज से पहले मास भी नहीं दिया हुआ हो तो आपको पहले क्या करना है, मास मालूम करना होगा, उसके बाद कहाँ पे जाना पड़ेगा, देन यू कैन डिटरमाइन इजीली परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स
इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड, गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैं बोल रहा हूँ फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। मास हमने मालूम किया था, कितना आया था 80 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्स कैल्शियम कितना है 80 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ 100 डिवाइडेड बाय कितना 200 मोलर मास। 0 0 से कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 2 2 4 2 8, कितना बचा बेटा 40%। कितना का इसका आंसर 40% आएगा। अगर कोई क्वेश्चन और भी हो तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस मेथड में मालूम करें। यहाँ से मैं सेम अगर हमारे से पूछ रहा हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, पहले क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द कार्बन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ द कार्बन्स के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड्स। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इसका मास कितना आएगा 12 है, तो कितना आएगा 24 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ 100, तो कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12%। कितना परसेंट आएगा इसका परसेंटेज 12 आ जाएगा। उसके बाद अगर पूछ रहा हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप मास कैलकुलेट करके कर सकते हो, मगर हमेशा यही होता है कि अगर 40% और 20% थर्ड एलिमेंट्स दिया हो, तीनों मिलके कितने बनते हैं 100%। 100% तो ज़्यादा होते ही नहीं है, तो इसलिए क्या करना कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 12%, और कैल्शियम का कितना है 40%। इनको ऐड कर लेंगे तो 52 माइनस 100, तो कितना आएगा 48%। कैल्शियम का मास कितना आएगा 48%। और रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं हमारे पास 2, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनका भी रिवीजन हो जाएगा, उनको भी कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।